वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ सैटर्न इन फायर साइंस। हम ऑलरेडी अर्थ साइन को और एयर साइन को कवर कर चुके हैं। तो इस एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से सैटर्न बिहेव करता है, स्पेशली जब वो फायर साइंस के अंदर होता है। क्या उसका इम्पैक्ट होता है, स्पेशली प्रोफेशनल ग्रोथ पे। आपको उसको इन होल लाइफ कंसिडर नहीं करना है। फिलहाल हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं सैटर्न की। तो जो 3 साइंस हैं हमारे फायर के, एक है एरीज, देन लियो, देन सैजिटेरियस। तो एक एक करके इन तीनों साइंस को डिस्कस करते हैं कि सैटर्न किस तरीके से इनमें बिहेव करता है। सबसे पहली चीज, सैटर्न और फायर साइन का क्या कनेक्शन है। सैटर्न सबसे ज्यादा जो अनकंफर्टेबल फील करता है वो फायर साइंस के अंदर करता है। क्यों? उसके जो दो एनिमीज हैं, सन और मार्स, दोनों फायर साइन के अंदर होते हैं। और सन एंड मार्स दोनों ही फायर साइंस के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं। और इनका टेम्परामेंट फायरी है, इनका टेम्परामेंट है आग वाला। और सैटर्न को ये चीज़ क्यों नहीं पसंद? क्योंकि सैटर्न खुद एक बहुत कूल प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, बहुत कोल्ड ग्रह है। और मतलब इसका यह है कि किसी भी चीज़ को अगर आप ठंडे दिमाग से करेंगे तो उस चीज़ के आपको ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाएंगे। बट अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत अग्रेशन और एक्शन ओरिएंटेड होके करेंगे बिना सोचे समझे, तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन चीज़ों में ईगो एंड एरोगेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए सैटर्न जो कोल्ड चीज़ें हैं, अर्थ एलिमेंट की चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी अच्छा बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही हम फायर की बात करते हैं तो सैटर्न इरिटेट होता है। और एक एक करके हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो इरिटेशन का लेवल है सैटर्न का, वो नज़र आता है इन सभी साइंस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एरीज की। एरीज को कौन रूल करता है? मार्स। कौन सा हाउस है ये? फर्स्ट हाउस। एरीज के अंदर सैटर्न क्या हो जाता है? डेबिलिटेटेड। डेबिलिटेटेड का मतलब है यहां पे सैटर्न अपनी लोएस्ट स्ट्रेंथ पे फील करता है। किसी भी काम को करने के लिए उसको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न नेचुरली काम नहीं करना चाहता एरीज के साइन में, क्योंकि ये उसके जो एक तरीके से कट्टर दुश्मन है मार्स, उसका साइन है। और यहीं पे जो सन है वो एग्जॉल्टेड होता है। तो यहाँ पे उसके पास काफ़ी रीजंस हैं अच्छा बिहेव ना करने के। बट इस बात का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सैटर्न कुछ भी पॉजिटिव आपको नहीं देगा। नहीं, एरीज के साइन के अंदर सैटर्न प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे। जिसका मेन मतलब ये है, आपको पता ही नहीं है कौन सा काम करने का आपका मन है, कौन से काम को करने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कौन सा काम आपके आइडेंटिटी के अनुकूल है, कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा। यहाँ पे सैटर्न कॉन्स्टेंटली आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हार्म करेगा और आपके फिजिकल एफर्ट्स को, जो आपके फिजिकल एफर्ट्स हैं, उनको कम कर देगा। क्योंकि फिजिकल एफर्ट एरिया है मार्स का। तो सैटर्न कॉन्स्टेंटली किस चीज को इंपैक्ट कर रहा है? आपके फिजिकल एफर्ट्स को। तो यहाँ पे सैटर्न बेसिकली आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो आपको अपने 100% एफर्ट्स लगाने नहीं देगा। बार बार ये सैटर्न आपकी प्रोडक्टिविटी को लो करता रहेगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उठ के किसी काम को स्टार्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न चाहता है कि आप एक चीज समझें कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को, फिजिकल एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना नहीं सीखेंगे, तब तक सैटर्न प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा ग्रोथ नहीं देगा। दूसरा, ये सैटर्न आपके जो डिसीजंस हैं रिगार्डिंग योर फिजिकल एफर्ट्स, उनको 28 की एज तक रॉन्ग डायरेक्शन में रख सकता है। 28, देन थोड़ी सी आपकी ग्रोथ स्टार्ट करेगा, देन 33, उसके बाद थोड़ी और ग्रोथ स्टार्ट करेगा, देन 35, देन थोड़ी और ग्रोथ स्टार्ट करेगा, एंड 36 के बाद ये आपको फुल रिजल्ट्स देगा उन सभी कामों के जो आप करना चाह रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 36 की एज तक आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे इस एक एरीज के साइन के अंदर। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट रहेगा आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ पे, वो है आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा और लोग आपको इजीली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जो चीज यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बाद इंपैक्ट हो रही है वो है रिस्पेक्ट एंड आपका कॉन्फिडेंस।
कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी रहेगी कि आप जब भी कोई काम करेंगे आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि पता नहीं इस काम का मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं इस काम को कोई अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा। और दूसरे लोग कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर अपना काम डालते रहेंगे, आपके ऊपर अपने सारे जिसे हम कह सकते हैं जिम्मेदारियां डाल देंगे, लेकिन कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपके ओपिनियंस की। आपको अपना ओपिनियन प्रूफ करने के लिए, अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, अपनी बात प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे सपोज करिए आपने 10 अच्छे काम करे, अब आपको लग रहा है यार मैंने इतना अच्छा काम किया है, अब मेरे बॉस मेरे ओपिनियन को वैल्यू करेंगे, बट वो नहीं करेंगे। आपने अपने कोलीग को देखा, उसने सिर्फ 2 ही अच्छे काम करे हैं, बट बॉस उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है। बॉस उसके सारे ओपिनियंस को वैल्यू कर रहे हैं, उसकी सारी बातों को वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ इंसान का कॉन्फिडेंस लो करती है कि जब मैंने इतने एफर्ट्स कर दिए मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, इस इंसान ने सिर्फ इतने से एफर्ट्स किए और उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सैटर्न आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों के ऊपर चोट मारेगा, क्योंकि वो चाहता है आप इन चीज़ों को ठंडे दिमाग से समझें। दूसरों का ओपिनियन आपके लिए इतना वैल्यूएबल है ही क्यों? दूसरों की बातें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ही क्यों? दूसरों के लिए आप इतना एफर्ट करें कि आप अपने आप के लिए उतने एफर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न ये देखना चाहता है आप अपनी फिजिकल एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। और अगर कॉन्स्टेंटली आपकी फिजिकल एनर्जी सिर्फ दूसरों को खुश करने में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों को वैलिडेट करने में जा रही है, तो प्रोफेशनल ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। आपको यहाँ पे अपनी फिजिकल एनर्जी अपने लिए भी लगानी पड़ेगी। आपकी लाइफ में कोई एक काम ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीटली आपका अपना हो, जिसके अंदर आप अपने खुद के बॉस हों। और ये चीज़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। अपना काम करना, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बॉस हैं, ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा और इसके रिजल्ट आपको 33 की एज के बाद से आना स्टार्ट होंगे। उसके बाद आता है हमारा साइन लियो। लियो को रूल करता है सन। लियो है नंबर 5, मतलब 5th हाउस। यहाँ पे सैटर्न किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है आपको, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। लियो का मतलब ही हो गया है मैग्नेटिज्म, ड्रामा, लीडरशिप, चाइल्डिशनेस, ठीक है, मैनेजमेंट भी है। अथॉरिटी, गवर्नमेंट। ये एक लौता साइन है जब लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब होती है और उनका सैटर्न लियो के साइन में होता है, वो अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, अपनी अथॉरिटीज से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी अथॉरिटीज़, उनके सीनियर्स, उनके बॉसेस ना तो उनको लीडरशिप का कोई मौका देते, ना उनको अपना मैग्नेटिज्म शो करने का कोई मौका देते, ना अपनी मैनेजमेंट प्रूफ करने का कोई मौका देते, ना अपनी अथॉरिटी को प्रूफ करने का कोई मौका देते। तो उनके सीनियर्स, बॉसेस, फादर फिगर, फादर उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं रहते। और यहाँ पे सैटर्न उनकी चाइल्डिशनेस को कॉन्स्टेंटली टारगेट करता है। लोग उनकी चाइल्डिशनेस को उनकी फुलिशनेस समझ लेते हैं, उनकी वीकनेस समझ लेते हैं और उनकी सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे सैटर्न ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर कर देता है इंसान को, और इंसान अपना काम इंजॉय नहीं कर पाता। इंसान को अपने काम से बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं ना, प्यार और पैशन, वो जनरेट नहीं करने देता है एक बहुत लंबे टाइम तक। स्पेशली 33 की एज तक इंसान अपने काम से बहुत अटैच्ड, डीपली नहीं फील करता। इवन अगर उसको वो फील्ड मिली है जो फील्ड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि इंसान उस काम को एंजॉय नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंसान की प्रोफेशनल लाइफ में, वो है एंजॉयमेंट नहीं है। कोई मज़ा नहीं आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और दूसरी चीज़, इस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप अपने मैग्नेटिज्म, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इंसान की पर्सनालिटी को ऐसा बनाता है कि उसके जो प्रोफेशनल सर्कल में लोग हैं वो उससे इंप्रेस फील नहीं करते। या तो आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होगा कि लोग आपको बहुत कैजुअली लेंगे, या आपका फुटवेयर ऐसे होंगे कि लोग आपको बहुत कैजुअल लेंगे। है ये बहुत छोटी बातें, लेकिन यहाँ पे सैटर्न आपके पर्सनालिटी में किसी एक एरिया को ऐसा बनाएगा कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये वाइब मिल रही है कि जब आप अपने आप के ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप काम कैसे अच्छा कर लेंगे। आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में नहीं भेजा जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट जगहों पर प्रेजेंटेशन देने नहीं भेजा जाएगा। तो ये चीज़ इंसान को बहुत इम्पैक्ट करती है कि क्यों मुझे अपने आप को शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे सेंटर स्टेज नहीं मिल रहा है। और जब सेंटर स्टेज मिलेगा तो आप अपना 100% दे नहीं पाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे सैटर्न किस चीज को रोकेगा? सन के मैग्नेटिज्म को। सन का मतलब ही है शाइन करना। यहाँ पे सैटर्न आपको इजीली शाइन करने का मौका नहीं देगा आपकी प्रोफेशनल डोमेन में। और अगर मौका मिल भी गया तो आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको पता होगा कि यार मैंने यहाँ पे अपना 100% नहीं दिया। तो 33, 35 एंड 36 की एज तक शाइन करने का मौका मिलना मुश्किल है। इस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट को सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, बच्चों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश करके, बच्चों को गिफ्ट्स देके। तो ये एक तरीका है। दूसरा, सन टेम्पल विजिट करना, सोलर एनर्जी पावर प्लांट विजिट करना, इससे पर्टिकुलर प्लेसमेंट काफ़ी हद तक इंप्रूव होती है। लेकिन यहाँ पे सैटर्न कॉन्स्टेंटली आपके मैग्नेटिज्म को इम्पैक्ट करेगा और आपको कभी भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं आएगा। ड्रामा क्रिएट करना, चाहे आप मानिए मत मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ना सपोज करिए किसी ने आपके वर्क प्लेस में आपको कोई बहुत नेगेटिव बात कही, उन्होंने आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया, उन्होंने आपके कैरेक्टर को लेके बहुत नेगेटिव बात करी, आपने उस बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, आपने उसका कोई ड्रामा नहीं किया। सेम चीज़ अगर किसी और इंसान के साथ होती तो वो इस चीज़ का बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होता और उस इंसान को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता इस एक स्कैंडल या कंट्रोवर्सी का। तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दूसरों को अपनी लिमिट्स क्रॉस करने देंगे। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी और के डेरोगेटरी रिमार्क्स को एड्रेस नहीं करेंगे, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये करना तो चाइल्डिश है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे सैटर्न आपको बोलने का मौका नहीं देगा, दूसरों को कन्फ्रंट करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि जब हम किसी को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं उसमें भी मैग्नेटिज्म की ज़रूरत होती है, उसमें भी लीडरशिप की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, स्पेशली अगर इस एक प्लेसमेंट के साथ आपके कनेक्शन आपके फादर के साथ और बॉसेस के साथ स्ट्रांग हो जाएं तो धीरे धीरे ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट इंप्रूव होने लग जाती है। और एक और चीज़, इस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट को इंप्रूव करने के लिए आपको अपने फादर एंड बॉसेस के साथ कोशिश करनी चाहिए कि आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग रहे, क्योंकि अगर इन लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सैजिटेरियस। ये एक ऐसा फायर साइन है जहाँ पे सैटर्न का इम्पैक्ट कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता है, थोड़ा सा चांस है यहाँ पे बेटरमेंट के। इसको रूल करता है हमारा जुपिटर, नंबर 9 मतलब 9th हाउस। यहाँ पे सैटर्न इंसान का लक एक्टिवेट करता है 35 की एज के बाद। फर्स्ट पॉइंट, तो 35 की एज से पहले आपको लगेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास लक नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ रहा है, नॉलेज से आगे बढ़ना पड़ रहा है। बट जो लक होता है ना, कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, सही टाइम पे सही जगह पे होना, सही वक्त पे सही बात बोलना, वो चीज़ नहीं हो रही है। तो लक एक्टिवेशन आपके प्रोफेशनल सर्कल में आपको सपोर्ट करेगा 35 की एज के बाद। सेकेंडली, जब तक आप जिद नहीं पकड़ेंगे, ये एक लौता साइन है, स्पेशली अगर इसमें सिर्फ सैटर्न हो, तो मैं आपको कहूँगी जिद करिए अपने काम के लिए। जो चीज़ आपको लगता है मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, चाहे आपके अगेंस्ट में आपकी फैमिली खड़ी हो, चाहे आपके अगेंस्ट में आपके फ्रेंड्स खड़े हों, चाहे आपके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा हो, आपको अपनी ज़िद पकड़ के रखनी है, क्योंकि आप तभी कोई काम कर सकते हैं अगर आपने अपनी प्रोफेशनल डोमेन में ज़िद पकड़ी हुई है। अगर ज़िद नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। तो ये एक लौता साइन है। प्लस आपको अपनी एक पर्सनालिटी होगी यहाँ पे, हिटलर जैसी पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरों के ओपिनियंस को दबाना नहीं है। यहाँ पे सैटर्न सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि आपको एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के कुछ ट्रेड्स देगा और आपको उन ट्रेड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको लगेगा जो नॉलेज मेरे पास है, जो तरीका मेरे पास है काम करने का, वो बेस्ट है, क्योंकि ये जुपिटर का साइन है। और यहाँ पे जब तक आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे कि नहीं अभी और सीखने का स्कोप है, अभी मैं और सीख सकता हूँ, तब तक यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। इस एक पर्टिकुलर साइन के अंदर अगर आप नॉलेज के साथ लिंक्ड हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके रिसर्च कर रहे हैं, आप नॉलेज और गेन कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपनी डिग्रीज को और इम्प्रूव करने की, आप कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली रिसर्च करने की, तो इस एक साइन के अंदर सैटर्न को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में। यहाँ पे आपको सोशल मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड गैदरिंग्स अटेंड करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, सिंपल एज दैट। इस एक साइन के अंदर सैटर्न उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, बट हाँ अपनी पर्सनालिटी के नेगेटिव ट्रेड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपके वर्क प्लेस में लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे आपके नेचर की वजह से, क्योंकि आप दूसरे के ओपिनियन को वैल्यू नहीं करेंगे। यहाँ पे जिद आपको
करनी है अपने काम के लिए कि जो मैं करना चाहता हूँ वैसे ही करूँगा, लेकिन दूसरे के ओपिनियन को सुनना पड़ेगा। आपको एरोगेंट नहीं होना है, आपको रूड नहीं होना है अपनी नॉलेज को लेके। अगर दूसरा आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को सीखें। यहाँ पे सैटर्न फ्लेक्सिबिलिटी को रोक देता है। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना है और जिद को डेवलप करना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव सेंस अपने काम को लेकर। तो इसके अलावा इस एक साइन में सैटर्न इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये हैं हमारे फायर साइंस। और इसके बाद हम कवर करने वाले हैं, आई गेस हमने वाटर साइंस के अंदर सैटर्न को कवर नहीं किया है। तो इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो उस एक टॉपिक के ऊपर होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।